बनी। वरदान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बनी। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। बदल जाए माता तेरे चरणों में। ये मन बड़ा चंचल है बबूल, अमरूद, नीम की पत्ती एवं शोधित दवाइयों द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवा हर्बल लाल गठबंधन। ग्राम मूल्य 20 रुपया, वजन 40 ग्राम, मूल्य 20 रुपया। राष्ट्रीय स्थल नरोत्तम कुमार इलाहाबाद कोरिया, नरोत्तम कुमार इलाहाबाद कोरिया। गौरी फैंसी स्टोर, बस स्टैंड बांकुरा। कोई लेनी है या आजमानी है तो हमारी दुकान के पास आए और इसे जरूर आजमाएं। दवाई आजमाने का कोई शुल्क नहीं लगता। दर्द का अंग तुरंत, दर्द का अंग तुरंत। जी हाँ भाई, ये बहनों, समस्त प्रकार के दांत, गठियाघात, चोट, घाव, चंद्रा, पेस्टिटी, हाइड्रोसिल, हाइलेरिया,
एवं सूखा कांड के दर्द नमस्तस्यै नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधचञ्चवम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतम् परं महाकालममुं नमाम्यहम् परं महाकालममुं नमाम्यहम्। में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन भर में बने वरदान जो मिल जाए, सब लोग गाएंगे भी ताली बजाते हुए माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं इस गीत के भाव से। माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में आन जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में योगदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है। श्रद्धालु पाते हैं दुनिया को तरसती है, श्रद्धालु पाते हैं दुनिया को तरसती है। एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में।
जा ये मन बड़ा चंचल है भूत में नहीं लगता यह इतना भोला है संसार से ठगता यह इतना भोला है संसार से ठगता समझाए से जितना समझाए से जितना उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में माता तेरे चरणों में इतनी तमन्ना है माता अपने दिल की बस इतनी तमन्ना है अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है पापों से बचा लेना तेरे चरणों में माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में धन्य हो गए गुरु चरणों को पाकर शिष्य अनन्य हो गए गुरु चरणों में मां का नहीं थिरक रहा ऐसे गुरु के चरण हैं विश्ववरेण्य हो गए गुरु तेरे चरणों में गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है गुरु तेरे चरणों में हमें जो न सूझा सुझाया तुमने हमें जो न सूझा सुझाया तुमने बना जो न हमसे बनाया तुमने बना जो न हमसे बनाया तुमने
विकट अड़चनों का भय है हमको, विकट अड़चनों का भय है हमको। नहीं कनक पीड़ा न चिंता है मन को, नहीं कनक पीड़ा न चिंता है हमको। अमर प्यार का आशिया पा लिया है, अमर प्यार का आशिया पा लिया है। गुरु तेरे चरण स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में। अंधेरा मिटाकर प्रकाशित किया मन, अंधेरा मिटाकर प्रकाशित किया मन। भ्रमों को भगाया किया धन्य जीवन, भ्रमों को भगाया किया धन्य जीवन। अमावस ने भी चंद्रमा पा लिया है, अमावस ने भी चंद्रमा पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में। श्री रामेश्वर पटेल जी का सह हमारे पुष्पलता बहन जी भी साथ में हैं। हमारे शांति कुंज प्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार करेंगे। मंच पर पहुंचने की कृपा करें। मंचासीन हमारे इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। के लिए कुछ अनुकरणीय कार्य कर सकें, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव प्रबंध माता जी उनको शक्ति दें। समाज में व्याप्त जो आज कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, मूढ़ मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ कुछ विशेष कर गुजरे, ऐसी शक्ति प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव प्रबंध माता जी दंपत्ति को शांति उनके प्रतिनिधि के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में आप एक अनुकरणीय कार्य कर सकें, सच्चे अर्थों में समाज को एक दिशा मिले, ऐसा कार्य करें आप। हृदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलाय तनो हरि। कछु कछु एको शब्द बोल। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां ट्रस्टी माननीय श्री वंशीधर जी वर्मा से हम निवेदन करते हैं, यज्ञारंभ होने के पूर्व दो शब्द हमारे जजमानों को, शांति कुंज के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधियों को। बोली गायत्री माता की। आज हमारे चौसुंडी गायत्री महायज्ञ का अंतिम दिन। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम हमको ऑटोमेटिक मिला, गुरु कृपा से मिला। क्योंकि हमारे एक परिजन ने कहा कि ऑटोमेटिक में, कहा ऑटोमेटिक का क्या मतलब, हमने मांग की लेकिन गुरु कृपा से मिला। और हमसे 12 किलोमीटर दूर में हमारी
गुरु के जो अग्रदूत है, महादूत है, वो भी थे। हम लोग गदगद हो गए और 6 दिन बचा था और हमने स्वीकार कर लिया। आपके सहयोग, सबका सहयोग, हम सबके आभारी हैं, चिर ऋणी हैं। धन्यवाद। विद्यमान पर कुछ गुरुदेव पर माता जी इस पवित्र पंडाल में समस्त रूप से उपस्थित हमारे सभी याजक, साधक, यज्ञ प्रेमी, सत्कर्म प्रेमी, सत्य पिपासु, आत्म स्वरूप, देव स्वरूप भाइयों, देवी स्वरूप, मातृ स्वरूप माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आज अंतिम दिवस है। पूर्णाहुति की बेला में बड़े ही श्रद्धा और भाव से एक करना चाहिए। भाइयों बहनों, जैसा कि पिछले 3 दिनों में आपको बताया गया कि यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ माने केवल स्वाहा स्वाहा नहीं, बल्कि यज्ञ माने त्याग, यज्ञ माने परोपकार, यज्ञ माने सेवा, यज्ञ माने परमार्थ, यज्ञ माने दूसरों के लिए किया गया भला। ये सब यज्ञ की श्रेणी में है। और इसीलिए जब भी कोई श्रेष्ठ काम करते हैं तो उस शब्द के आगे यज्ञ जोड़ देते हैं। कोई किसी को आंख दान कर देता है तो बोलते हैं नेत्र दान यज्ञ, किसी को रक्त दान करता है तो कहते हैं रक्त दान यज्ञ, वस्त्र दान यज्ञ, ज्ञान दान यज्ञ, अन्न दान यज्ञ। अच्छे काम के आगे यज्ञ शब्द जुड़ जाता है। यज्ञ का जो भाव अर्थ है वो है देना, परोपकार का जीवन, त्याग का जीवन, लोगों की भलाई का जीवन। भाइयों बहनों, अभी आहुति आप देंगे, आहुति का मतलब ही है मिटा देना, मिट जाना, समर्पित कर देना। जब व्यक्ति समर्पित करता है माने देता है, तभी उसे मिलता है। यज्ञ माने बो काटो का सिद्धांत। अगर किसान खेत में बीज न बोए तो बदले में फसल नहीं काट सकता। फसल तभी काटता है, हजारों गुना फसल तब काटता है जब बीज बोता है। अगर कोई किसान ये चाहे मेरे घर में 10 किलो धान रखे हैं, उनको मैं सुरक्षित रखूं, इनको खेत में छिड़का के क्यों आ जाऊं, तो भाइयों बहनों 10 किलो के 10 किलो ही रहेंगे। लेकिन किसान ये जो करता है वो 10 किलो धान के बीज खेत में छिड़का के आ जाता है। फिर भगवान भी किसी का रखता नहीं है, भगवान भी उसे हजारों गुना करके लौटाता है। और वो 10 किलो के धान के बीज वो 1000 गुना बन करके 10 कुंटल बन के आते हैं। ये बो काटो का सिद्धांत है। यज्ञ हमारे ऋषियों ने एक दर्शन बनाया है, इसके भीतर एक दर्शन छिपा हुआ है कि यज्ञ जब हम स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं, आहुति माने अपने को मिटाइए, दीजिए। भाइयों बहनों, जो देता रहता है उसे ही मिलता है। और किसी ने कहा है कि दाता कभी भिखारी नहीं हो सकता। भले आपके पास धन साधन कम हो, लेकिन अगर देने की भावना है तो आप भिखारी कभी नहीं, क्योंकि देने वाला तो दाता हुआ, भिखारी नहीं। जिसने अपना सब कुछ दे दिया उसको देना नहीं, केवल पाना बाकी रह जाता है, पाना बाकी रह जाता है। इसलिए यज्ञ हमें देना सिखाता है। बीज खेत में जाता है, मिट्टी में अपने को गला देता है, और जब गला देता है तब फिर वो एक बीज 1000 बीज बन के तैयार हो जाता है। इसी शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्द बचा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
दाना खाक में मिलता है, अपने को गला देता है, तो ये बीज वो अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है, और एक बीज के 1000 बीज बनकर तैयार हो जाते हैं। ये यज्ञ की प्रक्रिया है, यज्ञ की प्रक्रिया। भाइयों बहनों, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में स्वाहा स्वाहा करने का मौका न पाया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया। ऐसे काम किए कि यज्ञ उनके जीवन में उतर गया। हम लोग एक गीत गाया करते हैं, आप सभी लोग गाते हैं, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। इस जीवन को ही यज्ञ में बनाने की प्रार्थना यज्ञ भगवान से की। कैसे जीवन यज्ञ बन जाएगा? आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। यज्ञ है, ये जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, कर्मकांड की व्यवस्था बनाइए यज्ञ को सिखाने के लिए, यज्ञ के दर्शन को सिखाने के लिए व्यवस्था बनाई ऋषियों कि ये यज्ञ करेंगे, बार बार स्वाहा स्वाहा करेंगे, और स्वाहा करके बाद में क्या बोलते हैं? कहते हैं स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। स्वाहा माने क्या होता है? वायु स्वाहा माने होता है स्वाहा माने अपना, और आहा माने समर्पित कर देना। जो हमारे पास है, भगवान ने जो कुछ हमको दिया है उसे हम भगवान के लिए समर्पित करें। और बाद में कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः। हे गायत्री माता, हे भगवान, ये मेरा नहीं था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, क्योंकि किसी का कुछ है ही नहीं। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, नंगा पैदा होता है और खुल के फिर चला जाता है। ना कुछ लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। जो कुछ लिया संसार से लिया, किसी ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, किसी ने हमको चलना सिखाया, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया, किसी ने हमें शिक्षा दी, किसी ने हमें तकनीक सिखाई। जो कुछ मिला हमको यही संसार से मिला। क्या लेकर आए थे? आप भगवान को क्या दे सकते हैं? इसीलिए बार बार कहते हैं स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ये चीज सीखे थे। लेकिन भाइयों बहनों, यज्ञशाला में बैठकर 15 मिनट कहते हैं स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः, और बाकी जीवन में कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः। ना भी से हटा, इदम गायत्री इदम नमः ना हटा। कहते हैं ये सब कुछ मेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये घर मेरा, मकान मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये बैंक बैलेंस मेरा, सब कुछ मेरा मेरा। ये एक सिखाता है तुम्हारा कुछ नहीं है, सब भगवान का, ईश्वर का है। भाइयों बहनों, ना कोई कुछ लेकर आता है ना कोई लेकर जाता है, सब यही संसार में रहकर जाता है। सिकंदर ने सारी दुनिया को लूट करके सोना इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, अंबार लगा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, एक दिन जाना तो सबको पड़ता है। अंतिम समय आया और कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, बीमारी आती है, दवा ठीक हो जाती है दवा। लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है जो दवाएं काम नहीं करती, दवा काम करना बंद कर देती। डॉक्टर कहते हैं इनको घर ले जाइए, जो कुछ बने सेवा कर लीजिए, अब कोई दवा काम नहीं करता। और ऐसी स्थिति जब सिकंदर की आ गई, उसके राज वैद्यों ने कहा कि अब आपका अंतिम समय आ गया, बचेंगे नहीं, कोई भी दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी, अब आपको जाना पड़ेगा। बोले कहाँ जाना पड़ेगा? बोले दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, उसने कहा जो मैंने हीरा जवाहरात सोना धन चांदी खून खराबा करके लोगों को सिर काट काट करके लूट पाट करके इकट्ठा किया, वो सब मैं मेरे साथ ले जाऊंगा, सबका बंदोबस्त करिए, सबको अटैचियों में पैक करिए और सब मैं लेकर जाऊंगा। तो मंत्री मुस्कुराने लगे, राजवैद्य मुस्कुराने लगे। सांसार क्या कह रहे हैं? आप खजाने की बात कर रहे हैं, आप एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर जा सकते, एक पाई नहीं लेकर जा सकते, अरे आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तब उसको होश आया कि हाय रे मैंने क्या किया, सारी जिंदगी मैंने खून खराबा किया, मारपीट की, लोगों को सता सता करके इतना धन इकट्ठा किया, ये मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, जब उसको ये भान हुआ तो उसने कहा मैंने बहुत खून खराबा करके धन इकट्ठा किया, जाते समय दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं, एक संदेश देकर जाना चाहता हूं। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि मेरा एक आदेश है, अंतिम आदेश है। बोले हुजूर आदेश कीजिए। बोले मेरा आदेश है कि मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे से दोनों हाथ मेरे बाहर कर।
ताकि दुनिया देख सके। सारी दुनिया का माल धन इकट्ठा करने वाला सिकंदर जब दुनिया से गया तो इकट्ठे कर जहां के जब सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ खाली करके जा रहा लेकर। भाइयों बहनों, कोई कुछ लेकर नहीं, ये सिखाता है, ये सिखाता है सीख जाओ, इदम गायत्री इदम नामा, मेरा कुछ नहीं है कि भगवान सब कुछ दे रहा है। इसी को सिखाने के लिए ये एक मिसाल, एक शिक्षक भाइयों बहनों, लेकिन आदमी सीख नहीं पाता। आदमी सोचता है थोड़ी सी पूजा कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, यज्ञ करने से पुण्य मिलेगा, भगवान की पूजा करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर यज्ञ के तत्व दर्शन को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप महान बनते हुए चले जाएंगे। सन 1988-87 की बात है, भारत सरकार ने एक बार आंकड़ा तैयार किया कि पूरे भारत में एक आंकड़ा ये ढूंढो कि सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर कहां पैदा हुए, सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर कहां पैदा हुए। तो पूरे भारत का एक आंकड़ा निकाला गया, तो पता चला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक मुड़केरिया नाम का गांव, वहां सबसे ज्यादा IAS पैदा हुआ। पता लगा यहाँ IAS इतने ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या बात है। तो लोगों ने बताया एक बार यहाँ भगवान आया और वो IAS के बीच हो गया, तब से यहाँ IAS ही पैदा हुआ। भाइयों बहनों, IAS के बीच बोने वाला कौन भगवान था। एक गांव था जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो मिडिल क्लास हो। उसे गांव में रामा नाम का तेली रहता था, रामा तेली, पढ़ा लिखा नहीं था। कहते हैं उसके यहाँ एक तार आ गया, तार में पता नहीं कैसा संदेश था, किसी के मरने की खबर थी, किसी खुशी की खबर थी, कुछ पता नहीं। तार अंग्रेजी में था, तार आया तो तार लेकर गया गांव में जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे उनके पास गया। तो लोग प्राइमरी स्कूल के पढ़े लिखे थे, पहले प्राइमरी तक तो इंग्लिश चलती थी, कक्षा 6 के बाद इंग्लिश की शुरू होती। तो तार को कोई नहीं पढ़ पाया, गांव में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं था जो तार को पढ़ के बता देता इसमें संदेश क्या। तो बेचारा दौड़ करके ब्लॉक में गया, कचहरी में गया, तहसील की जो कचहरी होती थी, तो पहले भी, आजकल तो मुंशी वकील बहुत सारे कचहरी बैठे रहते हैं, लेकिन पहले जमाने में बहुत कम लोग होते। तो एक लड़की नवीस बैठा हुआ था जो लोगों की एप्लीकेशन लिखता था, लिखने पढ़ने का काम करता, और पहले सारा काम हाथ से होता था, इसलिए बड़ा समय लगता था। तो कहते हैं उसके पास लंबी लाइन लगी थी काम करवाने वालों। रामा तेली भी अपना तार लेकर लाइन में खड़े हो गए, और लाइन कम होते 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 जब उनका नंबर आया तब तक 4 बज गए थे घड़ी में। तो मुंशी जी अपना जो अर्जी नवीस थे वो अपना बस्ता बटोरने लगे, बंद करने लगे। तो वो गिड़गिड़ाने लगे। एक आदमी आगे था, उससे और आगे आए, बोले बाबूजी मेरा एक तार पढ़ दीजिए, पता नहीं इसमें कौन। तो आदमी का काम करते करते दिन भर कम लोग रहते थे पहले। उसने कहा नहीं, अब काम आज नहीं होगा, अब कल 10 बजे आए, अब जो लोग हैं वो कल 10 बजे। बाबूजी मेरा तार है, पढ़ दीजिए। वो भी झल्लाया था, बोले इतनी जल्दी है, पढ़ क्यों नहीं लगे। भाई ये सब रामा तेली के अंदर उतर गए। उसने उसी अर्जी नवीस के सामने वो तार पार करके फेंक लौट के घर आया, और उसने संकल्प किया मैं पढ़ूंगा। उम्र बड़ी थी, 40-50 साल के रहे। फिर उसने विचार किया बैठ करके, रातों की नींद हो गई कि आखिर ये समस्या कैसे दूर हो। उसने अपनी जमीन बेच करके गांव में स्कूल खुलवाया, एक शिक्षक की व्यवस्था की। दिन भर अपना काम करता, रात को किसी पढ़े लिखे के पास हिंदी पढ़ने जाता, लोगों के घर जा करके हाथ पांव जोड़ता कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजिए। गांव का स्कूल खड़ा हो गया। तब उसने संकल्प ले लिया नहीं, इस शिक्षा को और बढ़ाना। आसपास के गांव में घूम घूम करके उसने लोग उसे दान इकट्ठा करके जमीन लेकर के स्कूल खुलवाए, और उस पूरे क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया, और इतना आगे बढ़ाया शिक्षा के स्तर को, सारी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दिया कि भाइयों बहनों एक समय ऐसा आया कि उस पूरे क्षेत्र से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर। ये IAS के बीच बोने वाला कौन था भाइयों बहनों? IAS के बीच बोने वाला भगवान वही रामा तेली। भाइयों बहनों, उसने भले एक सुहाना किया हुआ, लेकिन वो असली यज्ञ करने वाला। ऐसे कितने उदाहरण है, चाहे विद्यासागर को ले लीजिए, चाहे हजारी किसान को ले लीजिए, ऐसे तमाम लोग हैं
जिन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग करके समाज के लिए लगा दिया, उनके जीवन में यज्ञ आ गया। तो यज्ञ के तत्व दर्शन को समझ करके जब हम यज्ञ करते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, गौ गाटों के सिद्धांत को जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारा यज्ञ करना सार्थक है। लेकिन भाई बहनों, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हम बहुत बार यज्ञ करते हैं, बहुत बार मंदिर जाते हैं, बहुत बार रोज मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बदलाव नहीं आता। किसी ने कहा मंदिर के पास जाते हैं, किसी कवि ने कहा है कि पत्थर एक बार मंदिर में जाता है, पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और पूरी जिंदगी के लिए भगवान, पत्थर एक बार मंदिर जाता है और पूरी जिंदगी के लिए भगवान बन जाता है। और हम रोज रोज मंदिर जाते हैं, भगवान तो क्या इंसान भी नहीं बन पाते। शिक्षा जब तक अपने भीतर नहीं उतारेंगे भाई बहनों, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। तो यज्ञ हमें जीवन विद्या सिखाता है कि जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कहाँ बनता हुआ चला जाएगा। आइए इन गुणों को धारण करने के संकल्प के साथ आज यज्ञ करें। तो हम सीधे करके बैठे, मंत्रोच्चार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और ध्यान पूर्वक मन लगा करके समर्पित भाव से यज्ञ करें। गुरु ईश वंदना। परम पूज्य गुरुदेव धनिया माता जी का ध्यान करें, भगवान वेदव्यास का, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का ध्यान करते हुए भावपूर्वक यज्ञ की ओर प्रवृत्त होते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानोदय द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् अखंडानंद गौराय शेष संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाभिः एतानि पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थाने च माता स्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निरञ्जनत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवद्विवायुगगना भुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशारदोषे उल्लारविन्दाय जपात्रेत्र केनाकरा भारतपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा साधनादि पवित्रीकरणम्। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली साधन सामग्री की पवित्रता के लिए प्रत्येक कुंड से एक एक मुख्य यजमान हाथ में जल पात्र लेकर एक पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। यज्ञ कुंडों के आसपास जो सामग्री रखी है, ये कुंड, लकड़ियां, सामग्री आदि सभी के ऊपर जल अभिषिचित करें और ये भाव करें कि इनके भीतर पवित्रता का संचार हो रहा है। ये सामग्री पूजा के योग्य बन रही है। इस भाव से साधना पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करें। ओनातिथे परिशुद्धागं सोमागं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वताचना। श्रेष्ठ आचरण, शुभ आचरण, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ जैसे पुनीत कार्य के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली हैं। स्वागत योग्य हम देव शक्तियों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। प्रत्येक कुंड से एक एक परिजन बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएं। यज्ञ कुंड के आसपास जो परिजन बैठे हैं, याजक सामने बैठे हैं,
सभी का स्वागत करें अक्षत फूल से, सभी के ऊपर अक्षत फूल की वर्षा कर स्वागत करें वेद मंत्रों के साथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। बैठ जाए सभी लोग, सीधी करके बैठे। अपने बाएं हाथ में एक चम्मच जल लें, दाहिने हाथ से उसे ढक लें। मंत्र पूरा होने पर उसे अपने ऊपर छिड़केंगे। भाव करेंगे हम भीतर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। इस भाव से पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धता पवित्रता के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। सभी याजक साधक अपने दाहिने हाथ में एक चम्मच जल लें। जब यहाँ से स्वाहा बोला जाए तो उसे अपने मुख में डालें। ये क्रिया 3 बार करनी है। 3 बार जल पिए, भाव करें हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा अंतःकरण पवित्र हो, यज्ञ कार्य के लिए प्रयुक्त हो। इस भाव से 3 बार आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पी जाए दोबारा। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। दूसरी बार ले लें। ओम सत्यं यशः श्रीमहि श्रेः श्रेयतां स्वाहा। एक चम्मच जल डाल करके हाथ को साफ कर लें, पवित्र कर लें। शिखावन्दनम्। ओम चिद्रूपिणे महामाये दिव्यतेजसमन्विते तिष्ठते शिखामध्ये तेजोभिर्यं कुरुष्व मे प्राणायामः। इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान का दिव्य प्राण भरा हुआ है, लहरा रहा है। श्वास के माध्यम से उसे खींचकर अपने भीतर धारण करने की क्रिया ही प्राणायाम है। हमारा जीवन प्राण के सहारे चलता है। प्राण ना हो तो हमारा जीवन निष्प्राण हो जाएगा, लाश हो जाएगा। प्राण ना हो, आज जब थोड़ी सी ऑक्सीजन व्यक्ति की खत्म हो जाती है तो व्यक्ति के प्राण के संकट पड़ जाते हैं, हिलाने पड़ जाते हैं। और ऑक्सीजन को बढ़ाने का सबसे अच्छा कोई तरीका है तो उसका नाम है प्राणायाम। आप प्रातःकालीन वेला में उठ करके प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राणों को आकर्षित करने वाला प्राणायाम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः। न्यास कहते हैं धारण करने की क्रिया को, स्थापन करने की क्रिया को। अपने अंग प्रत्यंगों के ऊपर भगवान के दिव्य गुणों को धारण करते हैं। हमारी इंद्रियां भगवान की दी हुई शक्तियां, जो इनका दुरुपयोग करता है इंद्रियां छिन्न हो जाती हैं, और जो इंद्रियों का सदुपयोग करता है इंद्रियां बलिष्ठ रहती हैं। इस यज्ञ कर्मकांड के माध्यम से इंद्रियों का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और ये भाव करते हैं इनके ऊपर सदैव अच्छे गुण धारण करेंगे, इनको अच्छे श्रेष्ठ दिशा में प्रवृत्त रखेंगे। सभी याजक साधक बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर गीली करें। जिन जिन अंगों को कहा जाए उनको पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर स्पर्श करते चलें। रॉन्ग टू राइट, अभी तक कहीं रॉन्ग जा रहे हो तो आप से राइट दिशा में चलेंगे। इस भाव के साथ बाएं से दाएं की ओर स्पर्श करते चले। ओम वाग्मेयास्तु मुख को, ओम नसो में प्राणस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षो में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्ण्यो में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्ध्वर में भोजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि कनस्तत्वा में सहसन्तु पृथ्वी पूजनम्।
धरती छोड़े, स्पर्श करके प्रणाम करें, धरती माता पूजन करें। ओम पृथ्वीतयाधिका लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदनधारणं। पूजा की थाली में रोली रखी है, थोड़ा सा जल डालकर उसे गीला कर लें। एक दूसरे का सम्मान करते हुए मस्तक पर तिलक धारण कराएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपनां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंगाध्वराम्बुरादास्यां नित्यपुष्टाङ्गरीषणे ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो देखिए हमारे ऋषियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि आप रोज घर में पूजा करें और तिलक करें। किसका तिलक करें? एक दूसरे का तिलक करें। पति पत्नी एक दूसरे का तिलक करें। अभी जब तिलक कर रहे थे ना पति पत्नी, तो हमने देखा कई लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगर आप घर में रोज पूजा करें और पति पत्नी एक दूसरे का तिलक करें तो घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। हम सम्मान तो नहीं करते इसलिए झगड़े होते हैं, और तिलक करना माने सम्मान करना। बहुत सुंदर। आइए अगला काम अच्छा सूत्र का है, कलावा रखा है पूजा की थाली में, जो कल परसों दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। सभी याजक साधक अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर रखें। यहाँ सर्वतोभद्र मंदिर के पास कलश स्थापित है। यहाँ जो दंपति बैठे हैं हाथ में जल पुष्प लें और कलश भगवान का ध्यान करते हुए पूजन करें। कलश में सभी देव शक्तियाँ विद्यमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। षोडश कदा शास्त्रे यजमानो हरिर्भिः अहिरमानो वरुणेन भूत्यरुषाकं समानायुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं ददातु विश्वे देवासह्यमागयन् कामो प्रतीशः। ॐ वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।